अपन अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, NaCl, CaF2, Na2O, क्लोराइड एंटी फ्लोराइड। चौथा नंबर पे अपन पढ़ते हैं अब CaCl स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि CaCl में साइज डिफरेंस अब बड़ा हो रहा है। NaCl, KCl, RbCl तक तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसा NaCl का स्ट्रक्चर है वैसे ही है वहां पर। CaCl में थोड़ा सा गड़बड़ है। सीजियम प्लस की रेडियस देखो मेरे पास पड़ी है 0.174 नैनोमीटर, और Cl माइनस की जो रेडियस है वो है 0.181 नैनोमीटर। तो Cl माइनस की रेडियस बड़ी है किससे, सीजियम प्लस से। बेटा क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन होता तो ऑब्वियस सी बात है वो छोटा होता उससे, और क्लोरीन में भी Cl माइनस है अभी। ठीक है, बात समझ में आई। अब Cl माइनस मतलब एनायन बड़ा है। एनायन बड़ा है इसलिए लैटिस पॉइंट्स पे जा रहा है, सिंपल क्यूब पर। और क्यूबिकल वॉइड आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर, उस पे कौन जा रहा है, सीजियम प्लस। अभी कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो। और 0.174 अपॉन 181 करोगे कितना होएगा, देखो 0.174 डिवाइड बाय 0.181, 0.961 आ रहा है। इनका रेडियस का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, आर ऑफ सी एस प्लस अपॉन आर ऑफ सी एल माइनस की जो वैल्यू आ रही है 0.961, जो कि किसको दर्शा रही है, कौन सा वाला वॉइड आपका आना चाहिए यहाँ पर, क्यूबिकल वॉइड। ये समझ में आ रहा है, केटायन एट क्यूबिकल वॉइड। अभी ठीक है, Cl माइनस है इसलिए उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है वहां पर, और सीजियम में भी प्लस आ गया है। चलिए, ये अपने पास हो गया। सेकेंड चीज, फॉर्मूला। ये आपका नंबर 1 पॉइंट बोल देते अपन इसको। नंबर 2, यूनिट सेल फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ जल्दी से। सीजियम प्लस और क्लोरीन माइनस, सिंपल क्यूब पर है। सिंपल क्यूब का मतलब इफेक्टिवली कितने हैं, 1। तो उसके अंदर क्यूबिकल वॉइड भी कितने होते हैं, 1। इसका मतलब इसका फॉर्मूला CaCl ही है। मतलब ओवरऑल पूरे यूनिट सेल के अंदर कितने CaCl है, एक है आपके पास बस। मास की भी बात करें तो एक ही यूनिट सेल का मास आएगा। जल्दी से इसको खत्म कर लो, टाइम हो चुका है अपना। दैट इज मास ऑफ सिंगल CaCl अपॉन Na अपॉन 1000। ये आपका मास आ जाएगा केजी के अंदर। AMU में बताना तो सिंपल CaCl का मास आप डाल दो यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आपका कवर हो गया। चौथा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ के आंसर देंगे। R प्लस और R माइनस की रेडियस का रिलेशन बताना है। इसका स्ट्रक्चर बना लो बोलिए आप पहले। ये कॉर्नर सारे किससे भरे हुए हैं, क्लोरीन से। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स भरे हुए हैं, और बीचों बीच आपके कौन पड़ा हुआ है, सीजियम पड़ा हुआ है। तो आप खुद ही सोच लो। यस, मोक्षा ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। आपका जो ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, कोई सा भी बॉडी डायगोनल ले लो आप लोग। ये वाला जो बॉडी डायगोनल है, इस वाले बॉडी डायगोनल को अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो क्या पाओगे, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, और बीच में आपका कौन आएगा, सीजियम, जिसका साइज थोड़ा सा छोटा है। आए समझ में, ये सीजियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल पे कितना होगा, √3 है। ये क्या है, R माइनस, ये क्या है R माइनस, और ये क्या है पूरा 2R प्लस। तो वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 2R माइनस प्लस 2R प्लस इज इक्वल टू √3 है। तो आंसर आएगा R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a/2। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, आ गया भवी समझ में। कुल मिला के थोड़ा दिमाग में इमेजेस अगर बनेगी वहां पर एग्जाम में तो भी क्लियर होगा। बाकी आप अगर आप याद भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। टेट्राइडल वॉइड में √3a/4 आता है, क्यूबिकल वॉइड में √3a/2 आता है, और ऑक्टाइडल वॉइड के अंदर a/2 आता है। अब ऐसे भी याद करके चल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा अपना काम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको स्टार मार्क करके रखेंगे हमेशा। चलिए लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए जल्दी से।
वेरी गुड हिमांग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। अब आप ये देखो CaCl है आपके पास, 1:1 का सॉलिड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो भी क्या आएगा, 1:1 का ही आएगा। ठीक है। अब आप ये देखो क्लोरीन तो CCP पे है और ये आपका क्यूबिकल वॉइड पर है, तो जो क्यूबिकल वॉइड पर है वो 8 एटम से घिरा हुआ है। देखो ना, ये जो क्यूबिकल वॉइड है वो 8 एटम से घिरा हुआ है, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, 8 क्लोरीन को टच करेगा। जब ये 8 को टच करेगा तो ये भी कितने को टच कर रहा है, 8 को, क्योंकि 1:1 का सॉलिड है, तो इट इज कॉल्ड एज 8:8 सॉलिड। अब मेरे को एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जो कि आ सकता है एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन ये है, NaCl और CaCl दोनों है कॉमन सॉल्ट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, दोनों कॉमन सॉल्ट है आपके, ठीक है ना, NaCl और CaCl, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। बट क्या मैं इन दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब NaCl से CaCl की ज्योमेट्री निकाल लूं, या CaCl की ज्योमेट्री से NaCl की ज्योमेट्री में निकाल लूं? ऐसा मैं कर सकता हूँ। और वो कैसे कर सकता हूँ, मैं प्रेशर और टेम्परेचर का यूज करूंगा वहां पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऐसे केस में क्या होगा, 6:6 जो सॉलिड है, जो कि कॉम्पैक्ट है, वो खुल के 8:8 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद सोचना, 6:6 NaCl का ज्योमेट्री थोड़ा सोचो और CaCl का ज्योमेट्री सोचो, दोनों में से कॉम्पैक्ट ज्योमेट्री किसकी है, जल्दी से बताओ। NaCl की, ठीक है। NaCl की कॉम्पैक्ट ज्योमेट्री, CaCl की थोड़ा खुला हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कम एटम से इफेक्टिवली अगर देखा जाए। तो अगर मैं इस पे प्रेशर डालूं, किस पे, खुली हुई ज्योमेट्री पे, मतलब CaCl पे प्रेशर डालूंगा, तो ये किसके जैसा बन जाएगा, NaCl जैसा बन जाएगा। और अगर मैं इसको हीट करूं तो ये कैसा बन जाएगा, CaCl जैसा बन जाएगा। कुछ चीज समझ में आई आप लोग को? कुल मिला के प्रेशर और टेम्परेचर का रोल है। प्रेशर बढ़ाओगे तो 8:8 6:6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 6:6 8:8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्या आज का लेक्चर सबको क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? सिर्फ क्या याद रखना है कि NaCl के अंदर सोडियम कहाँ है, क्लोरीन कहाँ पर है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ सब जगह CCP अरेंजमेंट या लास्ट में आते आते बस CaCl में क्लोरीन सिंपल क्यूब में गया है, बाकी तो सब में FCC अरेंजमेंट घुसा है। तो किसमें टेट्राइडल वॉइड आ रहा है, किसमें ऑक्टाइडल वॉइड आ रहा है, आप वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, डन। चलिए लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे। ओके गाइस, बाय बाय।